गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी गो फॉर 17 एंड देन आज एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। 17 में दो क्वेश्चंस हैं आपके पास। यू हैव टू सिंप्लीफाई टू क्वेश्चंस आर देयर और दोनों के दोनों सिमिलर है। ठीक है, मैं सेकंड वाला आपको बता दे रहा हूं जो इसमें डेसिमल है। फर्स्ट वाला यू विल डू बाय योरसेल्फ। सेकंड में वैल्यू इज 15.21 into 16.9744। ये आपको वैल्यू दे रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट आप क्या करेंगे, दोनों का सेपरेटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 15.21 का जब हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी बाय लॉन्ग डिवीजन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल के पहले वाले जो नंबर है उनका पेयरिंग बनाइए और डेसिमल के बाद वाले के अलग। ठीक है, देन 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? अगर आप 4 का 4 वैल्यू यहाँ पे लेते हो तो 4 यहाँ पे भी आप रखोगे। 4 इज द 16। द वैल्यू विल बी ग्रेटर। आपको कौन सी लेनी है? छोटी। सो फॉर दिस यू विल गो फॉर 3 is the 9. The difference gets equal to 6. अब इसके बाद जो आपको अगली वैल्यू नीचे उतारनी है, सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। क्या आएगा? सेट आएगा, 2 का सेट होगा। 21। लेकिन अगर आपने डेसिमल के बाद वाले सेट को नीचे उतारा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट अ डेसिमल ओवर हियर इन द क्वोटिएंट। ठीक है, 21 नीचे आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो डिवाइजर होता है इसमें क्वोटिएंट की लास्ट डिजिट ऐड कर दिया। 3 + 3 gets equal to 6। अब जो डिजिट यहाँ पे आएगी वही डिजिट यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर पुट करोगे आप, लाइक जो आपका प्रोडक्ट है दैट विल गेट इक्वल टू 621। सो इट विल बी लाइक 7 9। इसके लास्ट में 9 and 9 is the 81, 1 8 carry 9 6 is the 54 in it gets equal to 62। तो 15.21 का जो स्क्वायर रूट है that is what it is 3.9। ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, so be 3.9। 15.21 का जब स्क्वायर रूट निकाला it gets equal to 3.9 and then मल्टीप्लाई का साइन यू गेट एज इट इज। अब इसके बाद में आप 16.9744 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। ठीक है, फॉर दिस लेट्स डू इट। 16.9744 स्क्वायर रूट। पेयरिंग डेसिमल के पहले की अलग बनती है, डेसिमल के बाद की अलग बनती है। डेसिमल के पहले की पहले की होगी और बाद के दो के साइड बना लीजिए लाइक दिस। ठीक है, अब 16 के बराबर या उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4 इज दी 16। दैट गेट 16 ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो अगली वैल्यू आएगी दैट विल बी 97। ठीक है, लेकिन सिंस आपने डेसिमल के बाद वाले सेट को नीचे उतारा है दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट अ डेसिमल ओवर हियर इन द क्वोटिएंट। ठीक, तो ये आपका आ गया। बाद में आप डिवाइजर में क्वोटिएंट की लास्ट डिजिट ऐड करते हो। 4 + 4 गेट्स इक्वल टू व्हाट? 8। अब जो डिजिट आप यहां पे रखोगे सेम यू विल हैव टू पुट ओवर हियर। सपोज करिए आपने 2 रखा। ठीक है, यहां पे भी आपको 2 रखना पड़ेगा, तो 82 की मल्टीप्लाई आपको 2 के साथ करनी पड़ेगी। सो द प्रोडक्ट हियर विल बी 164 जो कि 97 से बड़ा होगा। बट आपको कैसा लेना है? छोटा, तो यू विल गो फॉर 1। 81 into 1 gets equal to what? 81 and the difference here is 16। ठीक है, अब अगला सेट नीचे that is 44। और यहां पे क्या आएगा? डिवाइजर में क्वोटिएंट की लास्ट डिजिट यू विल ऐड, इट विल बी 82। ठीक है, अब एक डिजिट यहां पे रुकती है और एक यहां। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा और लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसके स्क्वायर पे लास्ट में 4 आ रहा है। या तो आप 2 के स्क्वायर ले लो या फिर 8 का। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। 2 रखे देखो। 2
2 2 is the 4, 2 2 is the 4, and 2 8 is the 16, and it gets cancelled out. The square root that we have is 4.12. ये वैल्यू आपके पास आ गई. Now you can simply multiply these two to get the result. Okay. ये आपका 17 हो गया. 18th वाला जो था उसको भी देख लीजिए. ये सिमिलर है जो कि आपने पीछे किए हैं. एक मैन है, एक आदमी है, वो प्लांट करता है 15,376 प्लांट्स, मैंगो ट्रीज जो है प्लांट करता है गार्डन में, और उनको इस तरीके से अरेंज करता है कि जितनी रोज उतने ही एक रो में मैंगो. तो लेट कर लोगे आप, ये सिमिलर आपने पीछे किया, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो बी x. दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल. फिर आप क्या करोगे? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो is equal to how much? Total number of plants. Or total number of plants are how many there? 1, 5, 3, 7, 6. X into x gets equal to what? X square. And it is further equal to 1, 5, 3, 7, 6. And x will get equal to square root of 1, 5, 3, 7, 6. ठीक है? इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे और you will get the required answer. ठीक है? So 17 and 18 are done. Question number 19 and 20 are still left. Let's see these two. Let's see question number 19. Question number 19 में दो क्वेश्चन हैं आपके पास. पहला है स्क्वायर रूट ऑफ 243 into स्क्वायर रूट ऑफ 147. ठीक है? तो आपको इसमें क्या करना है? दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी हैं? स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप इनको सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो. स्क्वायर रूट ऑफ 243 इंटू 147 एक सिंगल रूट के अंदर. अब मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो अगेन लेंथी हो जाएगा, वही जो मैंने बताया था. आप क्या करिए? 243 के प्राइम फैक्टर्स अलग कर लो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाए, और 147 के प्राइम फैक्टर्स अलग कर लो, फिर पेयरिंग करके बाहर निकालो. ठीक है? फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट भी इसका सिमिलर है. दैट विल आल्सो यू विल डू इन द सेम. अब क्वेश्चन नंबर 20 है. क्वेश्चन नंबर 20 में यू हैव बीन गिवन 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ these you up to 1 places of decimal, up to 1 decimal. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आपको दे रखा है दैट इज दो आपके करवा दे रहा हूँ, बाकी विल डू बाय योरसेल्फ. पहला ले लीजिए 150 और जो सेकंड है उसको ले लीजिए 924. ठीक है? इनके स्क्वायर रूट्स यू हैव टू फाइंड आउट up to 1 places of decimal. So let's see 150 लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से होगा जो भी डेसिमल वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेसिमल के बाद आपको एक प्लेस तक निकालना है, तो डेसिमल के बाद आप 2 सेट बनाइए. ठीक है? डेसिमल के पहले की पेयरिंग ऐसे हो जाएगी, बाद की पेयरिंग एंड से स्टार्ट. ठीक? 1 अकेला रह गया, एंड 1 इज दी 1. इधर क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे 1 + 1 इज व्हाट 2. अब क्या डिजिट यहाँ पे रखोगे इससे उसकी मल्टीप्लाई करने पे 50 से छोटा नंबर है. अगर आप 3 रखते हो तो 3 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा. द प्रोडक्ट विल बी व्हाट 69. दैट विल बी बिगर देन 50, बट यू हैव टू टेक अ स्मॉलर वैल्यू, सो यू विल गो फॉर 2. 22 into 2 gets equal to what? 40. कितना रिमाइंडर आया? 6. अब इसके बाद में आप जो वैल्यू नीचे लाओगे दैट विल बी कैरी लाइक 0 0, और क्योंकि ये डेसिमल के बाद की वैल्यू है दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट अ डेसिमल इन द क्वोशिएंट. ठीक है? यहाँ पे यू विल ऐड 2 और क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट क्या थी 2, क्या आ गया यहाँ पे 24. अब अगेन जो डिजिट यहाँ पे आएगी सेम डिजिट विल बी रिटन ओवर हियर, उसी से मल्टीप्लाई करो. 3 टाइम्स अगर आप लोगे इट विल अगेन बी द लार्जर वन. आप स्मॉलर की तरफ जाएंगे 2 2 इज दी 4, 2 4 इज दी 8,
एंड 2 2 इज 480। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 एंड 6 में से 4 गया 2। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक निकालनी है ना, इसका आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल के बाद एक पेयर बना लें, ये 24 का एक पेयर बन गया, डेसिमल के बाद एक पेयर ये बन गया 9 निकाला गया, ठीक है। देन 3 3 इज 9 कैंसिल्ड आउट, जो पेयर नीचे आएगा इट विल बी 24। और यहाँ पे डिवाइजर में क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट को आप ऐड करोगे तो इट विल बी व्हाट 6। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी द सेम विल बी हियर, ठीक है। अब अगर आप सपोज करिए 1 रखते हैं तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा एंड 61 into 1 विल बी इक्वल टू व्हाट 61। बड़ा तो क्या 1 से भी छोटा कोई नंबर है जो कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सो दैट इज व्हाट 0। 60 into 0 will get equal to what? It will be equal to 0 and the difference will be again 24। और उसके बाद में जो अगला सेट नीचे आएगा that will be 00। और क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला सेट आप नीचे कैरी कर रहे हो, दैट्स व्हाई पहले यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद इधर आइए, डिवाइजर आपका 16 है और क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट है 20, तो इसमें ऐड करिए इट विल बी व्हाट 60। अब जहां जो यहाँ पे डिजिट आएगी द सेम विल बी रिपीटेड ओवर। अगर आप यहाँ पे सपोज करिए 4 करते हो तो हियर इट विल बी 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 और 24 बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बट यू हैव टू टेक द स्मॉलर वन, सो यू विल गो फॉर 603। डेसिमल के बाद आपको एक प्लेस तक स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल गई है, सो दिस इज योर आंसर। आगे आपको सॉल्व करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपकी हो गई है एक्सरसाइज 6.4, सो कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू। इसके बाद में यू विल गो फॉर लाइक वी विल गो फॉर चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही काम है, सो डू दिस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।